नमस्कार, आप देख रहे हैं ZTV और मैं हूं आपके साथ पूनम। पूर्व मंत्री और सपा नेता के पिता के निधन के पश्चात शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए कन्नौज पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। परिवारजनों से की मुलाकात, उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। मंगलवार को कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक दिवसीय दौरा रहा। अखिलेश यादव पहले पूर्व राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल के आकस्मिक निधन की सूचना मिलने पर उनके गांव इंदरगढ़ पहुंचे, जहां पर परिवारजनों के बीच शोक संवेदना व्यक्त की और पुष्प चढ़ाकर पूर्व मंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात कन्नौज सदर के मकटौरा गांव में सपा नेता राजेश पाल के पिता के निधन के बाद 13वीं संस्कार के एक दिन पूर्व पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की, जहां पर उन्होंने मीडिया को दिए बयान में कहा कि पूर्व राज्य मंत्री विजय बहादुर पाल प्रदेश के बहुत बड़े नेता थे। उनके आकस्मिक निधन की खबर मिलने के पश्चात परिवारजनों के बीच पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा अखिलेश यादव के द्वारा उपचुनाव को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला गया। अखिलेश यादव ने कहा कि रामपुर और मैनपुरी उपचुनाव में लोगों को वोट नहीं डालने दिया। क्या यदि आप अपने अधिकारों को बचाना चाहते हैं तो बीजेपी को हटाएं। सतपाल इनके पिताजी का देहांत हुआ, कल इनके यहाँ 13वीं है और कार्यक्रम है, उसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा। इसलिए आज ही जब विजय बहादुर पाल जी के यहाँ अकस्मात उनका निधन हुआ, उनके परिवार से मिल के आया हूँ। मैं वहाँ श्रद्धांजलि दे करके आया हूँ। ये भी हमारी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, परिवार बहुत पुराना जुड़ा है, इसलिए मैं परिवार के दुख में शामिल होने आया हूँ। विजय बहादुर पाल बहुत बड़े नेता थे। उनका देहांत, उनका ना रहना हमारे लिए बहुत दुखद है। और इस परिवार में भी जहाँ है, पिता कितनी भी उम्र हो, पिता जब रहते तो कोई ना कोई साया सहारा या लगता है कि कोई ऊपर है, लेकिन अब वो नहीं है। अब पूरी जिम्मेदारी इन्हें और इनके परिवार के और जो बड़े सदस्यों ने निभानी पड़ेगी। ये तो मैं इन परिवार के लोगों से मेरा कन्नौज जब भी मौका मिलता है कहीं ना कहीं कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और अभी मैनपुरी का चुनाव खत्म हुआ है, रामपुर का चुनाव आपने देखा। ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी की सरकार और दिन रही तो हमारे आपके सब अधिकार छीन लिए जाएंगे। और अधिकार जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, एक वोट का, भारतीय जनता पार्टी रही तो वो अधिकार छीन जाएंगे आपके। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूंगा, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र में संविधान बचाना चाहते हैं, और उस संविधान को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया और उन सिद्धांतों को बचाना चाहते हैं जो डॉक्टर रामानंद लोहिया ने दिया, वो सब एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने में लग जाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धोखा, साजिश, फरेब, झूठ और जिस तरीके का काम रामपुर में देखा, आपको घर से नहीं निकलने दिया। अगर घर से निकले आप तो अपमानित हो गए, आपको लाठी मारी गई, आपके हाथ पैर को नुकसान पहुंचाया गया। तो अगर लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का काम ये होता है कि वोट ज्यादा से ज्यादा लोग डाले जाकर, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। पूरा प्रशासन, शासन इस बात के लिए लगा था कि वोट लोग न डाल पाए। तो जहां लोकतंत्र मजबूत होगा वोट डालने से, और ये सरकारें साजिश कर रही हैं कि वोट न डाला जाए। भैया आपका फोन नहीं डीएम ने उठाया था आप? नहीं, वो एक बहुत पुरानी बात हो गई। क्या फोन उठाएंगे डीएम? मैनपुरी की जनता ने जिता दिया, अब उनका फोन उठाएं, वो हमारा ना उठाएं, वो किसी का नहीं उठा रहे थे।